जिसके साथ जिंदगी के अनगिनत पल बिताते रहे। उसी दोस्त ने एक ऐसा खेल खेला कि भरोसा, दोस्ती, इंसानियत तीनों का कत्ल एक साथ हो गया। और उसी दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त के कत्ल की पटकथा लिख डाली। उस दरिंदे दोस्त ने YouTube पर सर्च किया, क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड देखे और उसके बाद बुर्का खरीदा, लेडीज चप्पल खरीदी, पर्स और दुपट्टा खरीदा और फिर अपने सबसे पुराने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। और वो भी सिर्फ इसलिए कि उस कातिल दोस्त की नज़र अपने ही दोस्त के शरीर पर चमक रहे करीब 10 लाख की सोने की चैन और ब्रासलेट पर पड़ गई। दरअसल ये हैरान कर देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के नवाबगंज थाने का है, जहां आजाद नगर स्थित कंप्यूटर कोचिंग संस्था का है, जहां कोचिंग संचालक विजय प्रकाश गुप्ता की हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया। जब बीते 1 जून की सुबह जब एक महिला टीचर रोजाना की तरह कोचिंग सेंटर पहुंची तो अंदर का नजारा देख उसके चीख निकल गई। कमरे के अंदर खून से लथपथ विजय प्रकाश का शव पड़ा था। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है और हत्या की जांच शुरू करती है। जहां शुरुआती जांच में विजय प्रकाश गुप्ता के भाई विकास गुप्ता ने पुलिस को बताया जहां विजय की सोने की चैन और ब्रासलेट गायब है, जबकि उसकी जेब में 15,000 रुपए जो सुरक्षित हैं। अब यहीं से पुलिस को शक हुआ कि यह मामला लूट और हत्या से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि विजय की हत्या और लूट को अंजाम देने वाला कौन था, और कौन था वो शख्स जिसने इतनी सफाई के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद घटना स्थल से गायब हो गया। लेकिन जब पुलिस की जांच और आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने एक ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जहां हत्यारा कोई दुश्मन नहीं था, कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, बल्कि विजय का ही 18 साल पुराना उसका जिगरी दोस्त मोहित था। वही मोहित जो एक बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चलाता था, वही मोहित जिस पर विजय आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन इसी दोस्ती के पीछे लालच ने धीरे धीरे जन्म ले लिया। जहां होली के दौरान विजय और मोहित एक साथ खजुराहो घूमने गए थे और वहीं घूमने के दौरान मोहित की नज़र विजय के सोने की चैन और ब्रासलेट पर पड़ी। वहीं जांच में यह भी पता चला कि मोहित की पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, उसका कोचिंग सेंटर भी बंद हो चुका था। तो अपना खर्च उठाने के लिए मोहित एक कंपनी में लेबर सप्लाई का काम करने लगा और इसी दौरान विजय की चैन और ब्रासलेट लूटने की योजना बनाई। मोहित ने करीब 15 मई के आसपास वारदात की पूरी प्लानिंग शुरू कर दी और इसीलिए उसने क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड देखे। उसने YouTube पर सर्च किया कि हत्या करने के बाद जांच को कैसे मोड़ा जाए, ताकि पुलिस जांच को कैसे भटकाया जाए ये समझ सके। वो साप्ताहिक बाजार पहुंचा और वहां पर बुर्का, लेडीज चप्पल, पर्स, दुपट्टा और ग्लव्स खरीदे। तो उसने ये सब करने के बाद कोचिंग की कई दिनों तक रेकी की, आसपास के रास्ते देखे, CCTV की लोकेशन देखी, भागने के रास्ते तय किए। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है, वो आसानी से बच सकता है, तो उसने 31 मई की दोपहर उसने खौफनाक मिशन को अंजाम देने के लिए योजना बना ली। और उसी दिन लगभग 3:30 बजे मोहित अपनी कार से स्वरूप नगर स्थित JK कैंसर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां उसने अपनी कार को पार्किंग में लगा दी और अस्पताल के अंदर गया और कुछ देर बाद ही वो बुर्का पहनकर बाहर निकला। फिर ऑटो से अनवरगंज रेलवे स्टेशन पहुंच गया और शाम करीब 5 बजे तक वो वहीं पर रहा और वहीं पर रुककर वो कन्नौज से आने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगा। उसका मकसद था पुलिस को दिखाना कि आरोपी शायद दूसरे शहर से आया है। तो ट्रेन के आने के बाद वो स्टेशन से बाहर आया और एक ऑटो में बैठ गया। वो खुद को गूंगा दिखाने के लिए उसने ऑटो चालक को कोचिंग का पता एक पर्ची पर लिख कर दिया। तो ऑटो चालक ने उसे गूगल की मदद से उसे विजय की कोचिंग सेंटर तक ले गया, जहां शाम करीब 6:45 पर मोहित कोचिंग से कुछ दूर पहले ही उतर गया और वहीं पर लगभग 10 मिनट तक मोहित उसका इंतजार करता रहा। फिर बुर्का पहने हुए वह विजय गुप्ता के पास पहुंचा। उसने एक पर्ची देकर एडमिशन लेने की बात कही तो विजय ने कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा और वो नहाने चला गया। तो जब विजय वापस आया तो मोहित अचानक उसकी चैन खींचने की कोशिश करने लगा। विजय ने इसका विरोध किया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और तभी मोहित ने विजय को इतना जोरदार झटका दिया कि वो जमीन पर गिर गया। उसके सर पे चोट आ गई, वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद मोहित ने विजय की चेन लूटी, ब्रासलेट लूटी। लेकिन ये कहानी यही नहीं खत्म हुई। मोहित विजय को दूसरे कमरे में घसीट कर ले गया और वहां छोड़कर वो फरार हो गया। वहीं दूसरी ओर विजय के सर पे चोट लगने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था कि आखिर बुर्के के पीछे छुपा चेहरा किसका है। वहीं पुलिस, साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने करीब 500 से ज़्यादा CCTV फुटेज खंगाली और तब जाकर पुलिस को बुर्का पहना हुआ व्यक्ति संदिग्ध दिखा। वो कई अलग अलग CCTV में दिखाई दिया। वो कई रास्तों से गुजरता गया
आखिरकार ऑटो में बैठकर जेके कैंसर हॉस्पिटल पहुंचा और कुछ देर बाद एक युवक उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और निकलने के बाद वो सीधा पार्किंग पे जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। बस वो यही चूक थी जिसने मोहित की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया, उसके हत्यारे होने का सबूत दे दिया। जहां सीसीटीवी में उसका चेहरा साफ कैद हो गया। पुलिस ने उसकी पहचान की और आजाद नगर में रहने वाले मोहित को गिरफ्तार कर लिया गया।